डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके क्यूब रूट फाइंड करना सीख रहे हैं। इसमें हमें एस्टिमेटेड क्यूब रूट टेबल का यूज़ करना है। ओके, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। सो क्यूब रूट टेबल आपकी बुक में गिवन है। सो उस टेबल में दी गई वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर दैट? सो यहाँ पर हमें 13.5 का क्यूब फाइंड करना है। दैट मीन्स 13.5 क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इस नंबर को कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर वाले टॉपिक में भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें भी हमने स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ करके सॉल्व किया था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि हमें स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ करना है यहाँ पर, जो आपकी बुक में गिवन है। स्टूडेंट, पहले तो हमें इस नंबर को कंसीडर करना है। यहाँ पर लिखा है 13.5। 13.5 किन नंबर्स के बीच में लाई करता है, पहले यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं। देखिए, ये है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन है, सो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पर है 10। इससे पहले वाले नंबर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो 10 के बाद 11 12 13 14। अब इन किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.3, इस तरह से। सो बहुत सारे अनगिनत नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह 13 और 14 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7, ऐसे डैश 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 बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए 13.5। सो वी नोटेड कि नंबर लाइन की हेल्प से हमने फाइंड किया कि 13.5 13 और 14 के बीच में लाई करता है। ठीक है, सो किन के बीच में लाई करता है? 13 और 14 के बीच में लाई करता है 13.5। क्लियर दैट? अब देखिए स्टूडेंट, 13 और 14 के बीच में लाई करता है, ये तो हमने देख लिया कि नंबर 13 और 14 के बीच में लाई करता है। अब इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट, पहले तो हम इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं कि 14 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है। 14 माइनस 13, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 1। तो इनके क्यूब रूट्स में कितने का डिफरेंस होगा? तो पहले तो हमें इनके क्यूब रूट की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो क्यूब रूट की वैल्यू हमें बुक में गिवन है, सो वहीं से हम लेंगे। सो रूट 13 क्यूब रूट है ना, यहाँ पर 3 शो करता है कि ये क्या है? क्यूब रूट है। यदि हम यहाँ पर केवल ऐसे बना दे तो ये स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, सो ध्यान रखना है हमें, क्यूब रूट है। सो 13 का क्यूब रूट है 2.351 एंड 14 का क्यूब है 2 क्यूब रूट है, इसलिए 3 मेंशन करते हैं हम यहाँ पर 2.410। ठीक है, 13 का क्यूब रूट है 2.351, 14 का क्यूब रूट है 2.410। हमें डिफरेंस फाइंड है, 14 और 13 का डिफरेंस है 1। सो इनके क्यूब रूट्स का डिफरेंस फाइंड करना है 14 माइनस क्यूब रूट 13। ठीक है, इनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। सो 2.410 माइनस 2.351, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर है 0, ओके, यहाँ पर है 5। सो 0, so 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। Here is 3 and 3 0 decimal point and 2 minus 2 is equal to 0. So इनका डिफरेंस फाइंड हुआ हमें 0.059। क्लियर दैट? सबसे पहले हमने इस डेसिमल नंबर को कंसीडर करके ये सर्च किया कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। हमें फाइंड हुआ कि 14 और 13 है ना, इन दोनों के बीच में ये 13.5 लाई करता है। सो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 1, इनके क्यूब रूट का डिफरेंस है 0.059। ओके, अब देखिए 13 से कितना नंबर ज़्यादा है, मीन्स कितना डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है।
कितना डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है। सो इसके क्यूब रूट्स में कितने का डिफरेंस होगा, ये फाइंड करने के लिए हमें जो ये डिफरेंस है इसमें इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.059 इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट प्रोडक्ट इज 0.0295। देखिए अब इस वैल्यू तक हम पहुंच गए। इससे पहले आगे की स्टेप्स पे जाने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। देखिए हमें क्यूब रूट फाइंड करना था 13.5 के लिए। 13.5 का क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट पहले हमें इस नंबर को कंसिडर करना होगा कि नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो वी नो दैट कि 13.5 13 और 14 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में हमें फाइंड होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट वी ऑब्जर्व दैट कि 14 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सो इनकी क्यूब रूट वैल्यू में कितने का डिफरेंस होगा, ये फाइंड करने के लिए हमें इनकी क्यूब रूट वैल्यू चाहिएगी। सो ये वैल्यू हमें बुक में गिवन है, टेबल में एस्टिमेटेड क्यूब रूट वैल्यूज गिवन है। ओके, वहाँ पर हमें 1 से लगा करके 100 तक की वैल्यूज गिवन है। सो 13 और 14 की क्यूब रूट वैल्यू हमने बुक में से लिखी है। 13 की क्यूब रूट वैल्यू है 2.351 एंड 14 की क्यूब रूट वैल्यू है 2.410। क्लियर दैट स्टूडेंट। अब हमने इनकी क्यूब रूट वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, सो हमने इनका डिफरेंस फाइंड किया। स्टूडेंट जब इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है 1, तो इनके क्यूब रूट्स में कितने का डिफरेंस आया है, 0.059। 0.059, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट कि इफ द डिफरेंस इन नंबर्स इज 1, डिफरेंस कितना है 1 का, और इनके क्यूब रूट्स में डिफरेंस है 0.059 का, तो नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, देखिए 13.5 मीन्स 13 पूरा है और 0.5 ज़्यादा है मीन्स 0.5 का डिफरेंस है। तो इसके क्यूब रूट्स में कितने का डिफरेंस होगा, सो ये फाइंड करने के लिए हमने इन दो वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड किया है। इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड किया है, दोनों के डिफरेंस में हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज 0.0295। क्लियर दैट, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब वी नो दैट हमें 13.5 की वैल्यू क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करनी है। रूट 13 की वैल्यू हमें बुक में से फाइंड है 2.351। सो रूट 13 की अंडर रूट 13 की क्यूब रूट वैल्यू 2.351। कितने पॉइंट ज़्यादा है, 0.5 इतना डिफरेंस है। सो इस डिफरेंस की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, कितनी है 0.0295। स्टूडेंट हम इसमें ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं बिकॉज देखिए 13.5 है, 13 में 0.5 ज़्यादा है। सो 13 की वैल्यू तो है ही सही क्यूब रूट वैल्यू, बट इसमें 0.5 की क्यूब रूट वैल्यू हम ऐड करेंगे। क्लियर दैट। सो इसको जब ऐड करेंगे सो हमें 13.5 की क्यूब रूट वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर दैट। सो इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए क्यूब रूट वैल्यू को जब ऐड करेंगे सो हमें फाइंड होगा, इसको हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं। रफ वर्क 0.0295 एंड 2.351। ठीक है। सो 5 9 और 1 10, so 0 कैरी 1, 2 + 1 3, 5 और 3 8, 0 + 3 3, देन डेसिमल पॉइंट 2। सो हमें सम फाइंड हुआ है 2.3805। ठीक है, दैट इज आंसर। क्या वैल्यू फाइंड की हमने, क्यूब रूट वैल्यू फाइंड की है 13.5 के लिए 2.3805। इसे हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी फाइंड कर सकते हैं, ये आपका वर्क है। यहाँ पर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करके लिखना है। क्लियर दैट। मैंने आपको सिखाया है कि जब हमें 5 हटाना है तो 5 हटाने का क्या रूल है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है सो यहाँ पर हम इससे पहले वाली डिजिट में 1 इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर आपको लिखना है। सो स्टूडेंट दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। क्लियर दैट। ये हमारा रफ वर्क है, इसे फिनिश कर देते हैं हम। सो स्टूडेंट इस तरह हम क्यूब रूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर
स्क्वायर मीन्स क्यूब रूट टेबल का यूज़ किया है जो आपकी बुक में गिवन है, बिकॉज हमें 13 की वैल्यू क्यूब रूट 13 की वैल्यू और क्यूब रूट 14 की वैल्यू बुक में से लिखी गई है। ओके, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।